नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारतीय, सहयोगी आरती हमारे साथ हैं। और बंगाल का वीडियो ट्रेंडिंग में है। पहली बार किसी राष्ट्रपति को ऐसा कहते सुना गया है। हम चाहते हैं कि पहले आप इस बयान को, जो हमारी देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो बयान बंगाल में दिया, दार्जिलिंग में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा है, पहले आपको ये सुनना चाहिए। यहाँ जाहिर थान का नायके बाबा, नायके आयो और सभी संताल समाज के भाइयों बहनों और सभी यहाँ के रहने वाले सभी भाइयों बहनों को मैं नमस्ते करती हूँ। एक्चुअली आज संताल इंटरनेशनल संताल काउंसिल का सम्मेलन था। मैं तो यहाँ देख के, यहाँ जो आई मैंने देखा यहाँ होना था तो अच्छा रहता, क्योंकि इतने बड़ा फील्ड है, पता नहीं प्रशासन का क्या हुआ। बाद में ताली बजाना लास्ट में, पता नहीं प्रशासन का मन में क्या हुआ, मुझे पता है। हम तो आसानी से यहाँ आए, उन्होंने बोले नहीं वहाँ जगह कंजेस्टेड है। मैंने देखा यहाँ तो मुझे लगता है 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते। जाहिर स्थान तो बहुत अच्छा है, लेकिन साफ सफाई की जरूरत है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं। मुझे पता नहीं, प्रशासन तो बहुत, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहां कर दिए जहां संताल लोग जा ना पाए। तो हो तो गया, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे जाना है वहां। आज पूजा था वहां, संताल लोग साल पेड़ को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा थान में मैंने देखा यहाँ बरगद का पेड़ है। मैंने उनको पूछा तो अब बरगद का पेड़ तो हम पूजा नहीं करते, पूजा होता है लेकिन संताल जनरली साल का पेड़। उन्होंने बोले हम यहीं पे थोड़ा डाली ला के पूजा करते हैं हर साल। पेड़ लगाना चाहिए, इतने बड़ा एरिया है, क्यों अब लगाए नहीं? नहीं, अभी से हम लगाएंगे। मुझे पता नहीं किस लिए आप साल का पेड़, इसको भी पूजा करना चाहिए। साल का पेड़, ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल फूल भांगड़ी कहते हैं, हम तो उसको कहते हैं बाहा, तो होना चाहिए। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी प्रशासन उन लोगों को भी देखना चाहिए। पूजा, ये देश सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संथाल पेड़ पौधा सबको भी सम्मान करना चाहिए और सभी लोग अपने उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। वहां का स्थिति थोड़ा इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा जाके देखे। यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, ये केवल संथाली या आदिवासी लोग नहीं, या आदिवासी नॉन आदिवासी हिंदी बांग्ला गोरखा सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये सबका देश है, ये सब लोगों का प्रदेश है, ये सब लोग अपने भाई भाई है। ये भारत में सबको मिलजुल कर रहने का, ये हम पहले से हम लोगों के पूर्वजों ने सिखाए हैं, हम उसी को हम निभाएंगे और सबका जो त्योहार जो भी है सब मिलजुल कर पालन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे कि ना कंजस्टेड है वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ। बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुन लिया आपने। तो आरोप ये है कि कार्यक्रम का स्थल लास्ट मोमेंट में बदल दिया गया। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए ना मुख्यमंत्री आई ना कोई मंत्री आया। आदिवासियों के विकास को लेकर के भी राष्ट्रपति संतुष्ट नहीं थी बंगाल में, और उन्होंने असल में एक संथालों का एक कड़ा कार्यक्रम था, तो ये कार्यक्रम एक बड़े मैदान में होना था, लास्ट मोमेंट में उसको एक छोटे मैदान में कर दिया गया और ऑडिटोरियम में कर दिया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि भाई हम लोग सखुआ का पूजा करते हैं, संथाली आदिवासी साल सखुआ की पूजा करते हैं, लेकिन वहां पर सखुआ नहीं था, वहां पर बरगद का पेड़ था, तो बरगद के पेड़ की पूजा हम कैसे करें, इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया। आदिवासी जो संथाल भाई है उनकी कम जनसंख्या रही, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कार्यक्रम इधर से उधर। और एक और वीडियो आया थी, आप इस वीडियो को देखिए, राष्ट्रपति की सुरक्षा देखिए। यहाँ पर सिविक डिफेंस वाले जो लोग हैं वो राष्ट्रपति की सुरक्षा, मतलब सिविक डिफेंस 7वें लेयर की सुरक्षा, 7वें लेयर की, हाँ। और बंगाल में राष्ट्रपति की सुरक्षा में सिविक डिफेंस के हवाले लगाया गया है। मतलब राष्ट्रपति की अगर खुद की सुरक्षा नहीं रहती तो बंगाल में आप अपनी सुरक्षा देख लीजिए, ये स्थिति। हालांकि ममता बनर्जी का इसको लेकर के पक्ष है कि राष्ट्रपति राजनीति कर रही है। हाँ, उनकी दलील यही, उनका यही कहना है कि वो राजनीति कर रही है, बीजेपी के एजेंट है। कल हमने ये खबर भी दिखाई, हमने इस खबर में एक सवाल भी उठाया था कि भाई हेमंत सोरेन का क्या उसमें रुख रहने वाला है, इसलिए क्या रुख रहने वाला है। हेमंत सोरेन भी संथाल आदिवासी है और देश में संथालों के सबसे बड़े नेता है, नो डाउट। दूसरी चीज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक झारखंड से बहुत गहरा रहा है। राष्ट्रपति बनने से पहले वो झारखंड की राज्यपाल रही हैं, हाँ। ठीक है, तो एक बहुत गहरा ताल्लुक रहा और उन्होंने कबूल भी किया कि झारखंड से उनका स्पेशल मोहब्बत और प्यार सब कुछ है। तो ऐसी स्थिति, और इससे बड़ी बात कि वो आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा अगर देश में कोई है तो माननीय राष्ट्रपति हैं। लेकिन और कल जब हमने ये खबर दिखाई, हाँ, तो हम कमेंट्स को देख रहे थे, हमारे आदिवासी भाई बोल रहे थे कि राष्ट्रपति मणिपुर पर चुप थी, राष्ट्रपति असम में आदिवासियों पर चुप है, तो इसीलिए उनके साथ जो हो रहा है वो सही है। किस हद तक सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है देखिए, राष्ट्रपति, हाँ, ये इस बात को आप जरूर मानेंगे कि ऐसा पहली बार हुआ होगा जब कोई राष्ट्रपति ऐसे मंच पर खुलकर आदिवासियों की बात कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि पहले किसी और जाति के या फिर किसी और धर्म के राष्ट्रपति ना रहे हो, पर आपने कभी किसी राष्ट्रपति को नहीं देखा होगा कि किसी भी तौर पर कास्ट या क्रीड को लेकर उन्होंने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया हो तो उसमें वो शरीक हुए हो या फिर उसके लिए बोल रहे हो। ये पहली दफा ऐसा है जब राष्ट्रपति पहुंची, और यहाँ पर कोई मुझे नहीं लगता, यहाँ पर वो उस वक्त भी पूरे भाषण को अगर आप सुनेंगे तो आप पूरे भाषण में ये देखिए कि उनके लिए आदिवासी शब्द ही रहा। आदिवासियों का उत्थान कैसे होगा, आदिवासियों का विकास कैसे होगा, संताली आदिवासियों की दशा क्या है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, वो इन्हीं पर चर्चा करती रही। उनके पूरे भाषण में सिर्फ एक जो उन्होंने जिक्र किया कि उनका जो कार्यक्रम था वो जगह क्यों बदल दिया गया, सिर्फ इसका चीज वो उन्होंने अपने भाषण में, प्रोटोकॉल में कोई आया नहीं, प्रोटोकॉल, हाँ, उनके अंदर दुख था कि कोई प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि मुख्यमंत्री को उस लिहाज से वहां पर होना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी पहुंची नहीं वहां पर। लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा हो जिससे राजनीति इस पर, उनकी बातों पर पॉलिटिसाइज किया जाए। खैर, ये राजनीति का विषय है, वैसे भी लोग कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू, ये जो कल के बाद से तो यही ट्रेंड हो रहा है कि राष्ट्रपति बीजेपी की एजेंट है, उसके तौर पर काम कर रही है। क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो बीजेपी ने उन्हें अपना एजेंट बनाकर वहां भेजा है। लेकिन जब आदिवासियों की बात होती है तो मुझे लगता है कि अगर झारखंड से गहरा नाता है, और अब तक हेमंत सोरेन क्या सोच रहे हैं इस पर। हेमंत सोरेन इस वक्त संताली आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा, और पूरे देश ने इसे स्वीकार भी किया है। आप देखिए, पिछले दिनों असम में जो कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर जो भीड़ उनको देखने सुनने आई थी, उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन हेमंत सोरेन का पक्ष जरूर सामने आएगा कि बतौर राष्ट्रपति अगर आप उन्हें ना भी देख रहे हो तो बतौर आदिवासी आप उनके लिए क्या सोचते हैं। बतौर आदिवासी जो उन्होंने अपना पक्ष रखा,
क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए कि उन्होंने संतालियों के बारे में बात की तो मणिपुर में जो हिंसा हुई थी आदिवासियों को लेकर वहां पर उन्होंने क्यों नहीं कहा, और भी बहुत सारी चीजें थी जिसको लेकर राष्ट्रपति पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ा मौका होगा, जो मुझे पर्सनली जो मुझे फील होता है कि हेमंत सोरेन अगर यहाँ पर स्टैंड लेते हैं तो ये स्टैंड राष्ट्रपति के लिए नहीं होगा, ये स्टैंड बीजेपी के लिए नहीं होगा, ये स्टैंड अपने समाज के लिए होगा, उन आदिवासियों के लिए होगा जो हेमंत सोरेन को संतालियों का सबसे बड़ा चेहरा मानता है, और ये मानता है कि अभी अगर कोई पूरे देश भर के आदिवासियों को लीड कर सकता है तो वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो स्टैंड लेते भी हैं तो ये उनके पक्ष में ही जाएगा। लेकिन अगर वो चुप रहते हैं तो हेमंत सोरेन की चुप्पी फिर कई सवाल खड़े करेगी, और ये सवाल फिर बंगाल चुनाव में जो आदिवासियों का रुख जो हो रहा है जेएमएम की तरफ, उस पर भी असर पड़ेगा। असम में जो लोग गोलबंद हो रहे हैं आदिवासी, पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के आदिवासी गोलबंद हो रहे हैं, सबकी निगाहें हेमंत सोरेन पर टिकी हुई हैं। तो अगर ये दोनों चीजें बहुत इंपैक्ट डालने वाली हैं, स्टैंड लेते हैं हेमंत सोरेन तब भी, और अगर खुद को दूर रखते हैं तब भी। तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन ये पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने खुल करके और ये मतलब अंदर का दुख जताया, पीड़ा, प्रोटोकॉल का उल्लंघन वहां पर हुआ कि भाई कोई कम से कम एक मंत्री मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उनके स्वागत के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये होता है झारखंड में भी राष्ट्रपति आती रहती है तो या तो खुद मुख्यमंत्री। अच्छा, मुझे ये लगता है कि राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है, ममता बनर्जी का जवाब ये है कि राष्ट्रपति अगर रोज रोज आएंगी और चुनाव के टाइम आएंगी तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर कट उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रपति अगर ऐसे आएंगी, साल में एक बार आएंगी, तो स्वागत के लिए मैं रहूंगी। अभी मैं SIR को लेकर के धरने पर हूँ, और राष्ट्रपति अगर रोज रोज आएंगी और अगर एजेंट बन के आएंगी तो मेरे लिए पॉसिबल। अच्छा, तो ये मुझे ये कहिए कि वो अगर ऑफिशियली ये कह रही हैं तो ऑफिशियली ये कहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बतौर बीजेपी एजेंट आ रही हैं और इलेक्शन कैंपेन में आ रही हैं? अगर आप ऐसे खुलकर कह रहे हैं तब तो आप जो संवैधानिक ढांचा है आप उसको दरकिनार कर रहे हैं। आप उसी संवैधानिक ढांचे के तहत आप मुख्यमंत्री बनी हैं, और अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही हैं तो ये सबसे बड़ा जो हमारा संविधान का जो सुप्रीमो है वो तो प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट ना चाहे तो फिर तो आप भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकती हैं। वो चाहे इलेक्शन कैंपेन के लिए आ रही है, नहीं आ रही है, ऑफिशियली अनऑफिशियली सब कुछ है। आप क्या कर रही हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है, प्रोटोकॉल जो है, जो फेडरल सिस्टम है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा भाई। अगर राष्ट्रपति आपके राज्य में, आप देखिए ऐसा नहीं है, हेमंत सोरेन भी है, बीजेपी के खिलाफ उनकी राजनीति रही है, लेकिन बताइए कि राष्ट्रपति खैर आज है कि खुद मौजूद रहते हैं। हेमंत जिस दिन नहीं थे, मान लिया राष्ट्रपति आई, फिर राष्ट्रपति जमशेदपुर गई, जमशेदपुर के बाद जब राष्ट्रपति वापस जा रही थी तो प्रतिनिधि के तर्ज पर दीपिका पांडे वहां पर मौजूद थी। तो एक मंत्री जो नामित होते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, वो वहां पर प्रोटोकॉल के तर्ज पर ही सही, लेकिन आपको मौजूद रहना है। और आज तो द्रौपदी मुर्मू, चलिए उनका तो झारखंड से नाता रहा है, जिनका नहीं भी रहा है वो भी राष्ट्रपति जब झारखंड आए हैं, तो ये चीजें सच में काबिले तारीफ है कि हेमंत सोरेन ने कभी भी प्रोटोकॉल को डिनाई नहीं किया। वो हमेशा उस तरीके से खड़े रहे, उस फेडरल सिस्टम को बहुत अच्छे से उन्होंने फॉलो किया। लेकिन ममता बनर्जी का रवैया कुछ चीजों को लेकर ये पूरे देश को भी समझ में आता है, ऐसा नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है। अगर आप राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, तो अब तो केंद्र ने भी जवाब मांगा है भाई कि आपने प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया। सुरक्षा को लेकर भी सवाल किए गए हैं। तो अब ये जवाब से तो आप भाग नहीं सकते, ये जवाब तो बंगाल के मुख्यमंत्री को देना ही पड़ेगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, आप भी अपने कमेंट्स बताइएगा। लोकतंत्र, सबको अपने अपनी बातों को कहने का अधिकार है। अगर राष्ट्रपति के पास अधिकार है तो आपके पास भी अधिकार है। तो आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि भाई इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी सोच क्या है। इसलिए क्योंकि आप झारखंड के लोग हैं भाई, तो आप लोग हमें देखते हैं, आपकी सोच क्या है वो हमें भी पता चले, तब तो हम उसको अपने जो अगले कार्यक्रम है उसमें उसको रिफ्लेक्ट कर सकें। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।